कोई समझे ना पीड़ पर आई। जी हाँ, बिल्कुल सत्य कहा है किसी ने। कहते हैं जब किसी को दर्द होता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसका दर्द महसूस तब तक नहीं कर सकता जब तक उस पर आप नहीं बीतती है। नमस्कार, मैं हूं रितेश गुप्ता। और जिस तरह से घाटी के हालात बने हुए हैं, गवर्नमेंट तो ये दावा कर रही है कि हालात जो है नॉर्मल पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी घाटी में हालात जो हैं पूर्ण रूप से पटरी पर नहीं लौटे हैं। कुछ लोग जो है मजबूर हो रहे हैं अपना घर बार छोड़कर जम्मू में या फिर अन्य जगहों में बसने के लिए। जिस तरह से 1989 में हालात हुए थे, 1990 में हालात हुए थे, आज भी कुछ फैमिलीज मजबूर हो रही हैं कि वो अपना घर बार छोड़कर वहाँ से माइग्रेंट हो। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही फैमिली से करवाने जा रहा हूँ जो हाल ही में जो है शोपियां में अपना घर बार रोजगार छोड़कर जम्मू में अपने रिश्तेदारों के घर यहाँ पहुँचे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलसियर न्यूज़ में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से 1989 में 1990 में हालात हुए थे, उस वक्त भी जो है आप डटे रहे, आपने कश्मीर वैली जो है नहीं छोड़ी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आपको इतने लंबे अंतराल के बाद कश्मीर को छोड़ना पड़ा? जो सर ये टारगेट किलिंग उन्होंने शुरू की है, इससे तो हमें बहुत डर लग गया। जो हमारे मुसलमान भाई थे उधर, उन्होंने बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पता नहीं है ये कौन आ रहा है। हमारा जो ये भाई था, ये बेचारा 40-45 साल का था, उतना जवान था, कहने की बात ही नहीं है। उसको गेट पर मार दिया गया। फिर तो हम उधर तो सब आ गए, ये ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गई, सब श्रीनगर DIG आ गया, SP SSP आ गया, DC आ गया। फिर उन्हें तब आ गए जब उनको मार दिया था। हम तो फिर उधर लगभग 8 दिन रहे उधर घर में, लेकिन घर से बाहर निकलने नहीं दिया। हम तो उधर ही, मुसलमानों ने हमें कहा कि उधर ही बैठ जाओ, इधर तो हालात ठीक नहीं है, भरोसा नहीं है, पता नहीं है कौन आता है क्या आता है। जब हम उधर से निकले तो जो ये हमारे मुसलमान लोग थे, उनकी वो बीवियाँ थी, वो जनानियाँ थी, वो उधर से उन्होंने वो दुपट्टा नीचे उतारा, उतना रो रहे थे, कहने की बात नहीं है। भाईचारा जो है वो अभी भी कायम है। कायम भाईचारा कायम है। उन्होंने हम तो वही रखवाली करते थे। हम उधर लगभग 10-12 घर थे, मगर उन्हीं के भरोसे पर हम उधर बैठे थे। कोई परिंदा भी ऐसे कुछ करता था, लेकिन हम तो अब तो फंस गए इधर। जब वो खो गया था, हम तो यहाँ आप कहाँ पर ठहरे हैं और आपके साथ और कौन कौन आया? हम तो इधर मुठी में ठहरे हैं। ये तो हमारे ये किराए पर मकान है इस वक्त। पता नहीं है कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ अभी पता नहीं है। अब तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चों को सैलरी मिलेगी, हमें तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, कुछ मदद हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर हम इससे खुश होंगे। आपके साथ कई और परिवार वाले भी हैं, अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आ गए हैं, तो वो भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं? हाँ, वो भी इसी वो तो इस वक्त जो मेरा बड़ा भाई आया था, यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है, उसको आज ही दिल्ली जाना है। वो तो दिल्ली जा रहे हैं, उधर उनका एक बेटा है, उसी के पास जाएंगे। यहाँ तो बैठने की कोई जगह ही नहीं है। क्या गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं और क्या मदद चाहते हैं हम सरकार से? बस हमें रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बच्चों की सैलरी होनी चाहिए, हमारा रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और कुछ और क्या करें। और इसके लिए भी कुछ होना चाहिए, जो हम इधर बैठने के लिए क्वार्टर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। कश्मीर में आप कहाँ रहते थे और वहाँ पर आप क्या काम करते थे? कश्मीर में हम चौधरी गौंड में रहते थे। उधर तो हम बगीचों का काम करते थे, साल भर मेहनत करते थे, फिर खाना खाते थे, मजदूरी करते थे। वही। आपका नाम क्या है? आप जब अपना घर बार छोड़कर आ रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था? बस जुल्म हो गया, क्या करेंगे। यहाँ पर बैठे अपना घर छोड़ के क्या करेंगे यहाँ। तो कितना दर्द हो रहा है आपको, कितना दर्द महसूस कर रही हैं? बहुत दर्द। अपना घर याद आता है तो बहुत रोना आता है। क्या अब आप वापस जाना चाहते हैं? जाना कहाँ जाएंगे, वहाँ डर लगा। ये जवान बेटा ही है, वो उन्होंने मार दिया उसको, क्या करेंगे, डर लगा वहाँ। यहाँ पर आप जम्मू में आए हैं, यहाँ पर क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं?
सब बैठने कुछ के करते लिए हैं, जगह सब कुछ नहीं, करना है। बैठने के लिए मकान शकान नहीं, क्या करेंगे? कोई थोड़ा कवाटर मानो चाहे, कवाटर कुछ चाहिए को, कवाटर देना, हम बैठेंगे इसी। किस तरह की मदद आप सरकार से चाहती हैं, क्या क्या चाहती हैं? मदद ये चाहती है, ये बेटा है ना, इसका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, और क्या, बैठने के लिए जगह। सरकार जो है कोशिश कर रही है कि जो 89 में 90 में लोग यहाँ पर बसे थे या अलग अलग राज्यों में बसे थे, उन्हें पुनः जो है कश्मीर घाटी में बसाया जाए। तो आप 2022 में जो है कश्मीर घाटी छोड़कर आ रहे हैं। अब तक हम अच्छे अच्छे सेफ है, मगर अब हमें सेफ नहीं लगा। आप नहीं, हमें सेफ नहीं लगा। 10-12 दिन हम अंदर ही बैठे थे, डर लगा बाहर जाने का। किसी वो मुसलमान भाइयों ने हमें बाहर जाने नहीं दिया, अंदर ही बैठो, अंदर ही बैठो। हम अंदर ही 10-12 दिन बैठे। जम्मू में आकर आपको अब कैसा लग रहा है? आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं? हाँ, यहाँ सेफ जगह है, मगर हमें बैठने के लिए जगह नहीं तो क्या करेंगे? बच्चों की तनख्वाह क्या खाएंगे? आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या कठिनाइयाँ जो हैं आप पर बीती हैं, किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं? भैया यहाँ बैठने की जगह नहीं है। जो फैमिली वाले हैं, एक कोई किसी के घर में बैठा है, कोई किसी के घर में बैठा है। जॉइंट में यहाँ सारे अलग अलग हो गए हैं, जुदा हो गए हैं। भाई से जुदा हो गया है, माँ बेटे से जुदा हो गया है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि इनको सैलरी मिलनी चाहिए, इनको अकोमोडेशन के लिए कुछ क्वार्टर मिलने चाहिए। सारे कोई ससुराल में बैठा है, कोई अंकल के पास बैठा है, सारे बच्चे घूम रहे हैं, भाई घूम रहे हैं। तो यही परेशानियाँ हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा कुछ वहीं पे छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं लाया है। ऐसे भिखारियों की तरह भाग के आए हैं। अगर हालात नॉर्मल होते हैं तो पुनः आप घाटी जाना चाहेंगे? नहीं, अब डर लग रहा है, अब नहीं जा सकते हैं। क्योंकि वो सीन बार बार आँखों के सामने आता है कि कैसे ये हुआ। अभी वो खून के धब्बे वहाँ पे है। अभी जब आंखें बंद करते हैं तो वो सीन बार बार आता है। जम्मू में आप कब पहुंचे और जम्मू में कितना सेफ महसूस कर रहे हैं? जम्मू यही 5-10 दिन हो गए हैं जम्मू पहुंच के। जम्मू में तो बहुत मतलब सेफ़ ही है, मगर अपना घर तो अपना ही होता है ना। न केवल इनकी फैमिली बल्कि कई और फैमिलीज जो हैं इसी दर्द से जूझ रही हैं, जम्मू में पहुंच चुकी हैं और सरकार से गुहार लगा रही हैं। एक बार फिर मैं जानना चाहता हूं इनसे कि ये सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? बस यही जानना चाहते हैं जो तो हमारे हम एक ही दिन उधर से 12 फैमिली आएंगे। हम तो इकट्ठे थे उधर जब आए, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं है। ये बच्चे तो ऐसे ये पैकेज के तहत लगे हैं। जब उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो हम क्या कहेंगे? हम तो यही गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कोई अकोमोडेशन होनी चाहिए, कुछ जिससे हम जी सकें। हम भी सरकार से इसी मंच के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं माइग्रेशन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, अपने लिए एकोमोडेशन मांग रहे हैं, अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए जो है सैलरी या पेंशन की मांग कर रहे हैं, स्टाइफन की मांग कर रहे हैं। सरकार को ऐसी फैमिलीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो ऐसे वक्त में माइग्रेंट होकर यहाँ पर आ रहे हैं जब घाटी में टारगेट किलिंग की जा रही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे परिवार वालों का पेट भरे, इनका पोषण करे, इनका पालन करे। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।